अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडियन मीडिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी, बीसीसीआई की शिकस्त तस्लीम कर दी और यहाँ पर आईसीसी की शिकस्त तस्लीम कर दी। क्योंकि आज सुबह सुबह जब विक्रांत गुप्ता, खास तौर पर विक्रांत गुप्ता साहब भाईजान, स्पोर्ट्स तक के जो एक चैनल है उसपे विक्रांत गुप्ता और उनके बाकी साथी बैठते हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने बड़ा रद्द अमल दिया है जो कल पाकिस्तान में आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो मामलात में जिस मामलात पर मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान उस मीटिंग के बारे में क्या कहना है इंडियन मीडिया का। पहले यही विक्रांत गुप्ता साहब शिकस्त नहीं मान रहे थे, ये नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि भाईजान घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन उनको अब मालूम होने लगा है, अब उनको पता चलने लगा है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि गुप्ता साहब आपसे झूठ बोल रहे हैं, आगे चलकर वो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बदलेंगे जरूर। क्योंकि भाईजान उन्होंने झूठ जो बोला हुआ है ना, उस झूठ को छुपाने के लिए कुछ अल्फाज ऐसे बोल रहे हैं। अब देख लें आप, अभी 1 घंटा पहले उन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है, उस प्रोग्राम में जो है क्या कहा है विक्रांत गुप्ता ने। थोड़ी सी क्लिप मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद आपको वीडियो में आगे लेकर चलते हैं। पाकिस्तान ने जो इतना रायता फैलाया ना, वो फिर अगर आप रेवेन्यू वाली बात करो या फिर कुछ भी बात करो, उसमें फिर ना पाकिस्तान वो कुछ परसेंटेज से जीत जाएगा और वो ना सालों तक ये गाता रहेगा कि देखो हमने जो है इतनी सारी चीजें की, ये की, एंड में हमारी जीत हुई। कल मीटिंग हुई थी ना, कल ऑनलाइन मीटिंग जो हुई थी, आईसीसी सीईओ संजोग गुप्ता भी उस मीटिंग में थे। और कि जब आप ये कहते हो कि आईसीसी का एक डेलीगेशन गया है पाकिस्तान, मोहसिन नकवी से भी मीटिंग होगी, अमीनुल इस्लाम से भी होगी। आपने सुन लिया, विक्रांत गुप्ता और उसके साथी अब कह रहे हैं कि भाईजान कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को जीत होगी। कल जो मीटिंग हुई है उसमें जो बातें हुई हैं, आईसीसी का डेलीगेशन आया था और उसके अलावा एक ऑफिशियल था बीसीसीआई का, वो भी ऑनलाइन मीटिंग पर मौजूद था। वो वीडियो कॉल पर या ऑनलाइन जैसे कहा जाए, वो भी मौजूद था। अब विक्रांत गुप्ता और उसके साथी कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान किसी पॉइंट ऑफ व्यू से जीतेगा और सालों तक, भाईजान सालों तक वो गाता रहेगा। क्यों नहीं गाएगा भाईजान? जो बंदा जीतेगा वो गाएगा हर मास पर, हर जगह पर। ना सिर्फ पाकिस्तान आपसे जीत सकता है, ना सिर्फ आपके जहाज गिरा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने खास तौर पर मोहसिन नकवी के लिए ये अल्फाज कह रहा है विक्रांत गुप्ता खुद। मैंने कल परसों तरसों 3-4 दिन जो वीडियोस किए हैं, विक्रांत गुप्ता की क्लिप सुनाई है, विक्रांत गुप्ता की बातें आपको बताई हैं कि क्या कह रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, थोड़ा बहुत सच बोल रहा है। लेकिन आज उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है, आज उनका मौकिफ चेंज हो चुका है। थोड़ा सा अपनी बात को वो दिफा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि भाईजान मैंने कहा था एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ मजीद बोलने पड़ेंगे, तो वो झूठ छुपेगा वरना नहीं छुपेगा। आज कुछ बातें ऐसे करने पर वो मजबूर हुए हैं कि भाईजान पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं हद तक दुरुस्त है, पाकिस्तान जीत जाएगा। अगर पाकिस्तान जीत गया आईसीसी और बीसीसीआई से, तो फिर कई सालों तक पाकिस्तानी गाते रहेंगे कि भाईजान हमने ये सख्त मौकफ अपनाया था और हमारी जीत हुई है। रेवेन्यू के हिसाब से या किसी और हिसाब से पाकिस्तान जीतेगा जरूर। आज ये कहने पर मजबूर हुए। स्पोर्ट तक चैनल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ये क्लिप मैंने थोड़ी सी उसकी निकाली है, अगर पूरी वीडियो यहाँ चलानी होती, यहाँ अलो होती, तो मैं आपको सुना सकता था भाईजान। यहाँ पर मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता था, लेकिन इतनी अलो नहीं। थोड़ी सी क्लिप हम चला सकते हैं किसी की, तो फिर मैंने आपको बता दिया। आप क्लिप सुन ले, वीडियो की शुरुआत में क्लिप चलाई हुई है विक्रांत गुप्ता साहब और उसके साथी जर्नलिस्ट जो इस वक्त बैठे हुए हैं। क्रिकेट का बड़ा चैनल है ये इंडिया का, वो एक्सपोज हुए हैं। अब वो कह रहे हैं, ये मजबूर हो गए कि पाकिस्तान की जीत होगी यार। पहले कह रहे थे कि पीसीबी, पाकिस्तान घुटने टेकने के पर मजबूर हुआ है। अब वो मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है जो है आईसीसी के कि भाईजान आ जाओ, किस बेंच पे बैठो, हम बात करेंगे, बातें करने से मसला हल होगा। वो पीसीबी मजबूर हुआ है बातें करने पर, लेकिन नहीं भाईजान, आईसीसी मजबूर था। आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया, उन्होंने कुछ बातें की और वो बातें अगर कुछ इन्होंने सुनिए
क्योंकि हमसे वो बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके पास पहले ही ये खबरें पहुंचती है, लेकिन वो झूठ के मतलब झूठी खबरें फैलाकर आदि जो हो चुके हैं, कुछ बरस हो चुके हैं, उनको सिर्फ झूठी खबरें सुनाते हैं। क्योंकि आज से 10 साल 15 साल पहले ऐसा ही होता था, ये न्यूज चैनल वाले झूठी खबरें सुनाकर लोगों को पागल बनाते थे, बुद्धू बनाते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी ऐसे झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकते। तो इसीलिए विक्रांत गुप्ता ने ये बातें कही है कि भाईजान पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त है, पाकिस्तान जीत सकता है। मानने पर मजबूर हो गया है आज विक्रांत गुप्ता और उसके जो साथी जर्नलिस्ट हैं। हालांकि वो थोड़ा सा दिफा अपनी बात का कह रहा है, कर रहा है। पहले जो इन्होंने स्टैंड लिया था, पहले जो इन्होंने बातें की थी, झूठ फैलाया था, उसका कुछ दिफा कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। वो कुछ कर रहा है, लेकिन भाई साहब वो ऐसी बात कर रहा है, लेकिन उनके जो साथी जर्नलिस्ट बैठे हैं उसकी बात आपने सुन ली यहां पर कि भाई वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत होगी और बहुत सालों तक हमें सुनना पड़ेगा। वो परेशान हो रहे हैं अभी से कि भाई पाकिस्तानी मीडिया या फिर पाकिस्तानी जो इस वक्त करता धरता है, मोहसिन नकवी साहब हैं, वो हमें छोड़ने वाले नहीं है भाईजान। वो आगे कुछ सालों तक हमें तंग करते रहेंगे कि भाईजान हमने जो मौकिफ अपनाया, हम जब डट गए आपके अगेंस्ट, बिलियन डॉलर्स की जो आपकी सबसे बड़ी बोर्ड, दुनिया में सबसे बड़ी बोर्ड, बिलियन डॉलर्स आप खर्च करते हो, मीडिया पर खर्च करते हो, इतने डॉलर्स फेंकते हो झूठ फैलाने के लिए, लेकिन आपका झूठ पकड़ा गया। और उसके अलावा यहां पर वो तंग करेंगे, बहुत टाइम तक पाकिस्तानी हमें तंग करते रहेंगे कि भाईजान हमारी जीत हुई है। इससे पहले भी पाकिस्तान के मौकिफ की जीत हुई है, जैसे एशिया कप। आज तक मैं बार बार ये इनको याद दिलवाता हूं, क्योंकि इनके जो है ना सीने जलते रहे, क्योंकि हमारे सीने जले थे जब चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने गंद डाला था। उसके बाद जब एशिया कप की ट्रॉफी आई, होस्ट भी यही थे। उसके अलावा भाईजान जब ट्रॉफी इन्होंने जीती, जब टूर्नामेंट इन्होंने जीता, तो इनको ट्रॉफी आज तक नहीं मिली, थोड़ी सी गलतियों के सबब। हमेशा ये तकब्बुर में आके हर किसी को जो है पैरों को नीचे रौंद कर चले जाते हैं भाईजान। आज जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, अभी जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है, एशिया कप से लेकर आज तक जो मोहसिन नकवी इनको टकरा है भाईजान, बड़ी बात है। गलत बात मैं नहीं कहता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिसाल मैं दूं। जैसे लोग कहते हैं कि भाईजान ये इनका बाप निकला, मोहसिन नकवी बिल्कुल 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 इनके अगेंस्ट खड़ा हो गया है। हमेशा ऐसा करेगा जब तक मोहसिन नकवी है, इस ओहदे पर है। एसीसी चेयरमैन या सदर कहा जाए, जो भी ओहदा है, उस ओहदे पर भी है। और जो पीसीबी का चेयरमैन है, यही है मोहसिन नकवी साहब। वो जब तक यहां है आपको खून के आंसू रुलाता रहेगा। इंडियन मीडिया हो या बीसीसीआई हो या आईसीसी हो, उनके अगेंस्ट ऐसे सख्त स्टैंड। हालांकि बांग्लादेश ने यहां पर कहा है, पहले हम नाराज थे, पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे वो सब नाराज थे कि भाईजान बांग्लादेश पाकिस्तान का एहसान नहीं मान रहा। लेकिन उसके बाद ऑफिशियल ऐलान आया कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, हम उनके एहसानात कभी नहीं भूलेंगे। दोस्त मुल्क है पाकिस्तान, रहा, उन्होंने दोस्ती निभाई। और आज भी ऐसा ही हुआ, जैसे आईसीसी का डेलीगेशन कल आना था, तो कल भी पाकिस्तान ने उनसे पहले अमीनुल इस्लाम यानी कि बांग्लादेशियों को बुलाया और यहाँ बिठाया मीटिंग में कि भाई आईसीसी के साथ जो मीटिंग होगी उसमें आपको भी फायदा दिलवाते हैं, हम भी फायदा हासिल करते हैं। और जो विक्रांत गुप्ता झूठ बोलते हैं उनको तबाह और बर्बाद करते हैं, उनका झूठ बेनकाब करते हैं। वो मानने पर मजबूर हो गए हैं कि भाईजान कहीं हद तक पाकिस्तान की जीत होने वाली है। पहले ऐसे नहीं कह रहे थे, कल तक ही ऐसा कह रहे थे कि पाकिस्तान को आईसीसी ने लास्ट वार्निंग दे दी, पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किलात होंगे, पाकिस्तान को इतना जुर्माना अदा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान दे नहीं पाएगा। ये कल तक कह रहा था विक्रांत गुप्ता। लेकिन आज सुबह सुबह जब हमने उनकी वीडियो सुनी तो उन्होंने ये बात कही है कि भाईजान पाकिस्तान की कहीं हद तक जीत हुई है। पाकिस्तान ने आईसीसी को, बीसीसीआई को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि संडे के दिन इनकी नींदें हराम। अगले संडे को जैसे ही
मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बयान आया तो रात को तकरीबन 11 बजे आईसीसी की ऑफिशियल जो है मतलब कि वहां पर प्रेस रिलीज हो गई कि पाकिस्तान ऐसा करने जा रहा है, गलत करने जा रहा है। बहरहाल देखे संडे के दिन दो संडे, अगला संडे भी इनका खराब हुआ, आज का कल का संडे भी इनका खराब हुआ। डेलीगेशन जहां आया पाकिस्तान में भाईजान, आईसीसी का संडे के दिन मीटिंग चलती रही। वैसे अगरचा किसी गरीब जो बोर्ड होता है, कोई एक छोटा सा मुल्क होता है, तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसा फैसला देना होता है तो उनको ये मौक़िफ़ दिया जाता है कि संडे है, छुट्टी के दिन तंग ना करो। लेकिन पाकिस्तान ने इनकी नींदें हराम की। छुट्टी के दिन खास तौर पर मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाता है। तो आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें, आपको क्या लगता है। और आपको मैंने बार बार ये खबर दी है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहरबानी होगी। अब तक के लिए इतना, मिलते हैं जब तक अगली खबर आती है, तब तक आपसे हम लेंगे इजाजत। खुदा हाफिज।